जी शरण मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं माँ दुर्गा के पांचवें रूप स्कंद माता के बारे में जानकारी लेके आया हूं। मैं इसमें आपको उनकी एक छोटी सी कथा, उनका मंत्र, उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा पुष्प उनको अर्पण करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, माँ स्कंद माता माँ दुर्गा के पांचवा रूप है। इनके बारे में एक कथा है कि उनका नाम स्कंद माता क्यों पड़ा। जब भगवान शिव के साथ में माँ भगवती का विवाह हुआ तो जब वो उनके साथ में थे तो कुछ समय के बाद ही भगवान शिव का मन तपस्या करने के लिए हो गया। जब विवाह होने के उपरांत भी भगवान शिव ध्यान में चले गए, तपस्या में चले गए, क्योंकि सबको पता है उनकी जब वो तपस्या में होते थे फिर उनका कुछ पता नहीं होता था वो कब उठेंगे। तो देवताओं को इस बात की चिंता हुई कि एक तारकासुर नाम के असुर था जिसको यह वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण होगा। तो एक प्रकार से तो उनको खुशी हुई, भगवान शिव का विवाह हो गया। पर फिर बाद में उनको लगा कि भगवान शिव का विवाह तो हो गया परंतु वो तपस्या में चले गए तो बात तो वही होगी, अब उनका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा जब तक वो अपनी माँ भगवती के साथ में नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कामदेव को आज्ञा दी कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करे। तो उन्होंने कामदेव ने भगवान शिव पर अपने हर प्रकार का जो भी मोहित करने के उपाय होते उन्होंने किए। तो भगवान शिव विचलित हुए कि मैं इतनी घोर तपस्या में बैठा हूं, मेरे मन में काम भाव उत्पन्न कैसे हो रहा है। उन्होंने आंख खोल के देखा तो सामने कामदेव था। उन्होंने क्रोधित होकर उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। तो भगवान शिव का जो तेज जिससे कामदेव भस्म हो गया था वो वहीं पर एक बहुत बड़ी ज्वाला के रूप में था। फिर वो बाद में भगवान कामदेव को नष्ट करने के बाद में पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गया। वो आग और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो सभी देवताओं ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि कृपया इस तेज को वापस ले लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि इस तेज को मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जो चीज़ छोड़ दी गई है उसको मैं वापस नहीं ले सकते। एक बार जो बाण छोड़ दिया जाता है वो वापस नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ उपाय कीजिए। तो उन्होंने अग्निदेव को आज्ञा दी कि आप इसको ले जाकर गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए। उन्होंने जाके उसको गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। तो वो जो तेज भगवान शिव का तेज था वो एक शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में उत्पन्न हो गया। और वह तेज कृतिका, जो 6 कृतिकाएं होती हैं, उनके पास उनको मिल गया। तो उन 6 कृतिकाओं ने उन्हें अपने बच्चे के तौर पे उनका पालन पोषण किया। तो उसका नाम स्कंद रखा। और दूसरा नाम कृतिकाओं से पालन होने के कारण उनका एक नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण फिर देवताओं को जब पता चला कि ये भगवान शिव से उत्पन्न है तो उन्होंने स्कंद को, कार्तिकेय जी को, उनको लेके आए और माँ भगवती पार्वती के सामने प्रस्तुत कर दिया। माँ भगवती को जब पता चला कि ये भी मेरा पुत्र है, भगवान शिव का ही एक अंश है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता दिखाई कि ये मेरा पुत्र है। वो भगवान कार्तिकेय के प्रति बहुत अगाध प्रेम रखते थी। तो उन्होंने एक अपना नाम स्कंद माता रख लिया, क्योंकि इससे ये सूचित होता है कि वह स्कंद, भगवान शिव के पुत्र जो स्कंद थे, उनकी माता है। इस कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा।
ये तो इसकी कथा हो गई। स्कंद माता का जो ध्यान किया जाता है वो हमारे शरीर के विशुद्ध चक्र में ध्यान किया जाता है। और मां भगवती स्कंद माता की जो भी आराधना करता है उसको शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इनको जो भोग लगाया जाता है वो है केले का भोग। केले का भोग यदि उपासना में लगाया जाता है, जब भी हम अपनी उनकी उपासना करते हैं उनको लगाया जाता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, वह निरोगी रहता है। मां भगवती का जो एक मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताई नमः। और इनको जो पुष्प अर्पण किया जाता है वह पीले रंग का पुष्प होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का पुष्प हो पर पीले रंग का। तो यह इस प्रकार से मैंने आप सबके सामने ये जानकारी प्रस्तुत की है। ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।